क्लास 11th में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में ये हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले हम 4 लेक्चर देख चुके हैं। ठीक, यह 5th लेक्चर है क्लास 11th में आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में। अगली चीज़ हम बात करें कि इससे पहले हम इस पर काम करना सीख चुके हैं, BAB बॉब। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, अब आ जाएंगे हम बॉब्स पे काम करेंगे। बॉब्स नहीं, पी बॉब्स पे काम करेंगे, यानी अब हम काम करेंगे पी बॉब्स पे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। हमारा अगला रूलिंग अब चलेगा पी बॉब्स पे। अभी तक हम देखे थे, छोटी मछलियों को देखे थे, यानी डबल बांड, शाखा, ये सब हम समझे थे कि डबल बांड अगर शाखा एक शाखा हो तो उसे कम अंक देते हैं, लेस मार्किंग। एक से अधिक शाखा हो तो योग देखते हैं। ठीक, ऐड, उसके बाद अगर ऐड भी सेम हो जाए तो अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम देखते हैं ना। अल्फ़ाबेट, ला हिंदी में, अंग्रेजी में ला, हिंदी में कमान, बाबा रामदेव स्पीक इन इंग्लिश। यानी अब हम यहाँ जो है यही काम हम शाखा में भी करते हैं और यही काम हम किस में करते हैं, बहुबंध में भी करते हैं। बहुबंध में डबल या ट्रिपल बांड आ जाए, एक हो तो उसे कम अंक, एक से अधिक हो तो योग देखते हैं, और योग भी समान हो जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम देखते हैं, यानी इन को कम अंक देते हैं। अगर शाखा और बहुबंध दोनों आ जाए तो बहुबंध में पहले देखेंगे, पहले बहुबंध में ला और फिर उसके बाद तब शाखा में ला, यानी पहले बहुबंध में कमान बाबा रामदेव स्पीक इन इंग्लिश, फिर रिजल्ट नहीं आया तो शाखा में कमान बाबा रामदेव स्पीक इन इंग्लिश करते हैं। लेकिन अब आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। जब समुद्र में बड़ी मछलियां आती हैं तो छोटी मछलियां अपने आप साइड हट जाती हैं, यानी अब आ रहा है आपके सामने क्या, फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, क्रियात्मक समूह। ठीक, तो क्रियात्मक समूह, अब इसमें है कमान बाबा रामदेव स्पीक इन इंग्लिश, ला दा इक्वल नहीं रहेगा, ये सब अब नहीं चलेगा इसके आगे। अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ हम देखेंगे वरीयता क्रम। क्या देखेंगे, वरीयता क्रम देखेंगे। किसको, वरीयता क्रम देखेंगे कि प्रेफरेंस आर्डर में कौन ऊपर है और कौन उसके बाद नीचे है। ठीक, चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं इस लेक्चर में। देखिए अगर हमने दे दिया ऐसे C डबल बांड O, इतना लिख दिए, कार्बन के 4 बांड होते हैं, एक इधर खींच दिए, एक इधर खींच दिए, C डबल बांड O लिख दिए। इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं, CARBONYL, कार्बोनिल ग्रुप, GROUP। अब हम फंक्शनल ग्रुप पर काम करेंगे, क्रियात्मक समूह पर काम करेंगे। ठीक, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप CO को। ये 2 बांड खाली हैं जुड़ने के लिए। ठीक, यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसकी बात दूसरी है। इसे देखें, इसे कहते हैं कार्बोनिल कार्बन, और इसे कहते हैं कार्बोनिल ऑक्सीजन। इसे कहेंगे CARBONYL, कार्बोनिल कार्बन, और इसे कहेंगे कार्बोनिल क्या, ऑक्सीजन। बात समझ आ गई। ये कार्बोनिल समूह हो गया C डबल बांड O, C डबल बांड O कार्बोनिल समूह हो गया। इसे कहेंगे कार्बोनिल कार्बन और इसे कहेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन। हाय देखिए सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। ध्यान दें, कहीं भी जैसे हमने दे दिया A सिंगल बॉन्ड, B डबल बॉन्ड, C और ट्रिपल बॉन्ड D। अगर एक बॉन्ड हो तो उसे सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दूसरा पाई। इसमें 3 बॉन्ड है ना, तो 3 बॉन्ड है तो एक हो गया सिग्मा और दूसरा क्या हो गया, पाई, और ये भी क्या हो गया, पाई। पहला बॉन्ड जो होगा सिग्मा होगा, बाकी बॉन्ड पाई होंगे। एक बात और यही जान लें, यस से सिग्मा और यस से स्ट्रॉन्ग, STRONG, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसे तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है। ठीक, तो पाई बॉन्ड क्या होगा, पाई बॉन्ड कमजोर होगा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और पाई बॉन्ड क्या होगा, कमजोर। यस से सिग्मा, यस से स्ट्रॉन्ग, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, इसे तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगती है, और पाई बॉन्ड कमजोर होता है, इसे तोड़ने में एनर्जी कम लगती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इस पर आते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो यह सिग्मा बॉन्ड है, यह सिग्मा बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई। एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, दूसरा क्या हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। ठीक, किसी को सिग्मा कर दीजिए और दूसरे को पाई, तो इससे पाई बॉन्ड कमजोर होता है, सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है। ये हम आगे चर्चा करेंगे, जब प्रॉपर्टी वगैरह डील करेंगे तो इसकी आवश्यकता
पड़ेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि C डबल बॉन्ड O जो है यह कार्बोनिल समूह हो गया। ठीक, तो C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल समूह हो गया। हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O। अब इस साइड में एक ठो लगा दे OH। इतना अगर लिख दिए तो ये हो गया कार्बोक्सिलिक समूह। कौन सा समूह हो गया? कार्बोक्सिलिक, CAR, कार्बोक्सिलिक, BOXYLIC, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। कौन सा हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 2 ऑक्सीजन से है, 1 बॉन्ड इस ऑक्सीजन से है और 1 बॉन्ड ये खाली है जो चेन में जाकर जुड़ जाएगा। ठीक, तो C डबल OH समूह हमारा कौन सा रहा? ये कार्बोक्सिलिक समूह रहा। इतना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, सिंगल बॉन्ड C डबल OH कौन सा ग्रुप है? ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक समूह हो गया C डबल OH। चलिए अभी हम खींचते हैं और हमें बताइएगा ये कौन सा समूह है। ठीक, देखिए हमने लिखा C डबल बॉन्ड O, ये कौन सा ग्रुप हो गया? कार्बोनिल। इतना तो कार्बोनिल कहा जाएगा। कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ऑक्सीजन। हम इधर कर दें OH तो भी यह कार्बोक्सिलिक ही है। C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH इस साइड में। ठीक है, ये कौन है? कार्बोक्सिलिक ही है। अगर इसको ऐसे कर दें C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH तो भी ये क्या है? कार्बोक्सिलिक। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसका कोटा पूरा। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 और ये चौथा बॉन्ड। इतना ग्रुप हमारा कार्बोक्सिलिक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप हुआ। ठीक, बात समझ में आया? तो ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया। थोड़ा और समझें, अगर हमने दे दिया C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल ग्रुप हो गया। ठीक, किसी एक दिशा में हाइड्रोजन हमने लगा दिया H, तो ये हो गया एल्डिहाइड। कौन सा हो गया? एल्डिहाइड। C डबल बॉन्ड O है, हमने इधर ना H लिख करके इस साइड H लिख दिया तो भी ये क्या हो गया? एल्डिहाइड हो गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं CHO, सिंगल बॉन्ड। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये फ्री बॉन्ड है। इसी बॉन्ड से जाके चेन जैसे है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इसमें जाके ऐसे जुड़ेगा। ये वह बॉन्ड है जिससे वो जाकर चेन में अटैच होगा। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं CHO। ठीक, ये कौन सा सम हो गया? एल्डिहाइड। ये कौन सा हो गया? एल्डिहाइड हो गया। अल डिहाइड, DHYDE, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड स्पेलिंग लिखेंगे अल्डिहाइड। स्पेलिंग क्या लिखेंगे? अल्डिहाइड। बात समझ में आ गई? तो CHO ये कौन सा हो गया? एल्डिहाइड हो गया। फिर आते हैं, चलिए अब हम यहां दे रहे हैं एक ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, कौन सा हो गया? ये कार्बोनिल। अगर हम यहां OH लगा दें तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक। और किसी दिशा में H कर दिए तो क्या हो गया? एल्डिहाइड। अगर इन दोनों के साइड में कार्बन ही हो, यानी C डबल बॉन्ड O है, इसके दोनों तरफ CC बोतल फेंका हो तो उसे कहेंगे कीटोन। कौन सा हो जाएगा? KETONE, कीटोन ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? हिंदी में ऐसे लिखेंगे कीटोन। ठीक, कीटोन हो गया। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? यानी हमने कौन कौन ग्रुप देख लिया? कार्बोक्सिलिक देख लिया, उसके बाद हमने कौन ग्रुप देख लिया? एल्डिहाइड देख लिया, फिर हमने देख लिया कीटोन। चलिए अब देखें C डबल बॉन्ड O है, कार्बोनिल समूह, इसमें OH लगा दिए, कौन हो गया? कार्बोक्सिलिक। CARBOXYLIC, कार्ब मीन्स कार्बन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीजन, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। फिर हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O, किसी एक दिशा में हाइड्रोजन कर दिया तो एल्डिहाइड हो गया। फिर हमने ले लिया C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए, अर्थात जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ कार्बन अगर हो तो उसे कहेंगे कीटोन। क्या कहा जाएगा? कीटोन कहा जाएगा। तो ये हो गया अल्डिहाइड, अल्डिहाइड HYDE, और ये कौन है? KETONE। ठीक,
अब ध्यान दे, इस कार्बोक्सिलिक का हाइपोंचिया काट दीजिए, खाली हाइपोंच कट्टा है तो ये ले लीजिए OH, क्या ले लें OH, तो इसे कहते हैं अल्कोहल। क्या है? अल्कोहल। कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया ये, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया? अल्कोहल। ठीक, चलिए अब इस पर काम करते हैं। हमने क्या देखा? OH है अल्कोहल हो गया, COOH है कार्बोक्सिलिक हो गया। तो देखिए क्रियात्मक समूह में हम पहले ही बताया कि जब समुद्र में बड़ी मछलियां आती हैं तो छोटी मछलियां अपने आप साइड हट जाती हैं। हाई डबल बॉन्ड, कमान, बाबा रामदेव स्पीक इन इंग्लिश, ये सब पीछे हो जाएंगे। ठीक, यहाँ देखिए पहले होता है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह। ये सबसे पहले क्रियात्मक समूह को देखते हैं। उसके बाद तब हमारे नंबर में आता है बहुबंध, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाला। यहाँ चलता है LAA ला वाला नियम। उसके बाद आता है शाखा, ब्रांच, शाखा आता है यहाँ भी LAA ला। देखिए यहाँ जब हम चलते हैं तो दिमाग में बैठा लीजिए, शाखा, शाखा के ऊपर कौन है? बहुबंध है। अब बहुबंध से भी आगे कौन है? फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह। यहाँ देखते हैं वरीयता क्रम, वरीयता क्रम देखते हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर देखते हैं। यहाँ पर क्रियात्मक समूह में हाइकुल लेस मार्किंग एड अल्फाबेट नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? वरीयता क्रम देखते हैं कि सबसे टॉप ऑर्डर पे कौन है। बात समझा गई? चलिए इतना आपके दिमाग में बैठ गया होगा। अब हम देखें कि वरीयता क्रम में सबसे ऊपर कौन है। तो वरीयता क्रम में सबसे ऊपर हमारा है कौन? क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक, CARBOXYLIC, कार्बोक्सिलिक ग्रुप सबसे ऊपर है। और इसका फार्मूला क्या हो जाएगा भाई? इसका फार्मूला हो जाएगा COOH। हाई चुरकिया खींचना छोड़िएगा नहीं, ये ग्रुप का सिंबल है कि इसी बॉन्ड से जाके जुड़ेगा, अटैच करने के लिए बॉन्ड चाहिए। COOH ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सिंबल हो गया। उसके बाद कौन है? सबसे ऊपर कौन है? टॉप ऑर्डर की मछली कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसके आते ही सब नियम कानून इसके अनुसार चलने लगेंगे। इसके बाद आ जाइए अल्डिहाइड, अल्डिहाइड HYDE, अल्डिहाइड है। इसका क्या है भाई? CHO, इसका क्या है? CHO। उसके बाद कौन है? कीटोन, KETONE, कीटोन। कीटोन का क्या है? C डबल बॉन्ड O और डबल चोटी ऐसे खींच दीजिए। ध्यान रहे जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए। अगर हम यहां कर दें H, एल्डिहाइड हो गया। अगर हम यहां कर दें OH, कार्बोक्सिलिक हो गया। अगर हम यहां कर दें H, एल्डिहाइड हो गया। अब CHO ना, अगर हम यहां कर दें OH तो क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक हो जाएगा। इसलिए दोनों तरफ सीसी बोतल फेंका होना चाहिए। ये ग्रुप तो इतना ही है लेकिन दोनों साइड में कार्बन होना चाहिए, आपके समझने के लिए डाल दिए। ठीक, अब ग्रुप कितना है? केवल इतना ग्रुप है। बात समझा गई? लेकिन ध्यान में हमेशा रहे कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ सीसी बोतल फेंका होना, यानी कार्बन ही होना चाहिए। और उसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल का क्या है भाई? OH। ये ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन ही नहीं है। देखिए इसमें कार्बन है, कार्बोक्सिलिक में, एल्डिहाइड में भी कार्बन है, कीटोन में भी कार्बन है। कीटोन हमेशा बिच्चा में बैठेगा ना, किनारे नहीं बैठ रहा है। किनारे बैठेगा तो इधर H आ जाएगा। चलिए अभी बताया जाएगा। इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, लेकिन इसमें क्या है? विदाउट कार्बन है। अब ध्यान दें, ये लिखा गया पूर्व लग्न और ये लिखा गया अनुलग्न ना। पूर्व लग्न यानी प्रीफिक्स, PRP फिक्स FIX, और सफिक्स SUFFIX, सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स, पूर्व लग्न और अनुलग्न। देखिए जब हम नाम लिखेंगे तो मान लीजिए ये चेन है, नियम तो वही है, 3 काम करते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं। ठीक, और पूर्व लग्न और अनुलग्न कब लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा? जब उसका सफिक्स लिख रहे हैं। जब उसका सफिक्स लिख रहे हैं तो समझिए कि वह दमदार पोजीशन में है।
जब सफिक्स लिखेंगे तो समझिए वो क्या है, दमदार पोजीशन में है, और जब उसका प्रीफिक्स लिखेंगे तो समझिए उसकी वैल्यू बड़ी कम कर दी गई है? उसको उतना सम्मान नहीं दिया जा रहा है। इतना तो दिमाग में बैठाइए कि अगर सफिक्स लिखेंगे तो समझिए दमदार पोजीशन में है, अब प्रीफिक्स लिखेंगे तो वो कहाँ हो जाएगा, शाखा पर हो जाएगा। जो आपको हम दिए थे अभी टॉनिक, पी बॉब्स, BABS, प्रीफिक्स पी से हो गया प्रीफिक्स, बी से हो गया ब्रांच, प्रीफिक्स और ब्रांच एक साथ चलते हैं। एल का मतलब चेन में कितने कार्बन, बॉन्ड मतलब कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और सफिक्स लास्ट में लिखा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अभी हम इसको चर्चा करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे आगे। पहले हम ये ध्यान दें, प्रीफिक्स और सफिक्स। सफिक्स की बात करें तो देखिए सबसे टॉप ऑर्डर में कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, OIC, इसका सफिक्स है OIC एसिड, ओइक एसिड है, एसिड OIC, मिस्टर रोनाल्ड इज कमिंग। सबसे टॉप ऑर्डर की मछली है कार्बोक्सिलिक एसिड, वरीयता क्रम में सबसे ऊपर है, इससे ऊपर कोई क्रियात्मक समूह नहीं है। इसके लिए लिखते हैं क्या, OIC एसिड, ओइक एसिड, क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। जब ओइक एसिड लिखा जाए तो समझ लीजिए कि टॉप ऑर्डर में चल रहे हैं, इनसे बड़ा अभी कोई नहीं है। उसके बाद देखिए अल्डिहाइड कहा गया है। अल्डिहाइड का तो वेरी इजी, अल, AL, अल। अल्डिहाइड का सफिक्स क्या है, अल है, अल्डिहाइड का अल हो गया। कीटोन नमवे में दिख रहा है, देखिए अल्डिहाइड का अल, कीटोन के नमवे में ओन, लिखते हैं O यानी 1, अब पढ़ते हैं क्या, ओन। ठीक, इसका नमवे में दिख गया। अब आते हैं एल्कोहल, फिर देखिए नमवे में दिख रहा है, कीटोन का ओन हो गया, एल्कोहल, ऑल, क्या लिखते हैं, OL, ऑल, ऑल, ऑल लिखते हैं। ठीक, ध्यान दें, थोड़ा सा अंतर है, ऑल है आल है, देखिए AL है, OL है। यानी हमने क्या देखा, कार्बोक्सिलिक COOH, अल्डिहाइड CHO, कीटोन C डबल बॉन्ड O, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O है उसके दोनों तरफ कार्बन होना ही चाहिए, और एल्कोहल OH। सफिक्स की बात करें तो OIC, मिस्टर रोनाल्ड इज कमिंग, आप ही टाप किए हैं, यस, OIC, ओइक एसिड, इसका सफिक्स ओइक एसिड है। इसका सफिक्स अल्डिहाइड का नवमे में, अल्डिहाइड का ऑल, कीटोन का ओन, और एल्कोहल का ऑल। एल्कोहल का क्या हो गया, ऑल। ध्यान दें, यह तब यूज किया जाएगा किसी भी व्यक्ति के दो तरीके के नाम, एगो घर वाला एगो बाहर वाला। तो ई तब लिखेंगे जब ई एकदम टॉप ऑर्डर में हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। हमने कह दिया C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C डबल OH, सबसे ऊपर यही है। तो इसका अब हम लिखेंगे ओइक, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ओइक एसिड लिखेंगे। फिर दे दिए C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CHO, इसके लिए ऑल इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, ऑल। अगर यही दे दें C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, इसको पढ़ने के लिए क्या कहेंगे, ओन कहेंगे, क्या कहेंगे, ओन। हम दे दिए C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, COH, इसको कहेंगे ऑल। इसमें कोई और क्रियात्मक समूह नहीं है। ठीक, अब प्रीफिक्स की बात करें, जो पूर्व लग्न है, नाम के शुरुआते में लिखा जाता है, सफिक्स हमेशा नाम के लास्ट में चलेगा। ठीक, अब प्रीफिक्स नाम के शुरुआत में, नियम कानून अभी बताया जाएगा, अभी पहले इसको समझे कि पढ़ते क्या हैं। ध्यान दें, मतलब इसको जब नाम प्रीफिक्स लिखा जाएगा तो जान लीजिए कि ब्रांच वाली जगह पर आ गया। तो ब्रांच वाली जगह पर आ गया तो अब इसका नाम जो है पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, HYDROXY, हिंदी में हाइड्रोक्सी, इसे हाइड्रोक्सी पढ़ा जाएगा। हाई देखिए, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, C है, हाई डबल बॉन्ड O लटक रहा है। इसको ब्रांच के रूप में पढ़ना है, तो ब्रांच के रूप में पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्सो। आपको पिछले दूसरे लेक्चर में शायद समझाए हैं, अगर यह सिंगल बॉन्ड से O रहता है तो ऑक्सी।
ठीक, हाई हाइड्रोजन है तो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी, और यही डबल बॉन्ड ओ दिखता है तो क्या लिखते हैं वहां, ऑक्सो। तो क्या हो गया, ऑक्सो। इसका प्रीफिक्स हो गया ऑक्सो, इसका प्रीफिक्स क्या हो गया, ऑक्सो। कीटोन है तो इसका हो जाएगा ओ एक्स ओ, ऑक्सो, सो ऑक्सो। इसको देखिए, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, यही ना है, इसको पढ़ना है, झुलुआ की तरह झूल रहा है, तो ये भी तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है तो ऑक्सो। इसका भी क्या हो गया, ओ एक्स ओ ऑक्सो, ऑक्सो। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा, एल्डिहाइड को भी ऑक्सो, कीटोन को भी ऑक्सो। देखिए, जब आप ऑक्सो वर्ड कर रहे हैं, पहले गांठ बांधिए, जब आप ऑक्सो कर रहे हैं तो यू विल प्रोनाउंस ओनली ऑक्सीजन। जब ऑक्सो वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है केवल आप ऑक्सीजन को ही पढ़ रहे हैं। और यहां भी केवल आपने ऑक्सो कहा तो ऑक्सीजन, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सो मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सी मतलब सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन। ये OH पढ़ रहे हैं, जब आप हाइड्रोक्सी कर रहे हैं तो OH, ऑक्सो कह रहे हैं तो डबल बॉन्ड O, ऑक्सो डबल बॉन्ड O। और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कार्बोक्सिल, कार मतलब कार्बन, कार्ब, ठीक, ऑक्सिल, कार्बोक्स, BOXYL, कार्बोक्सिल। इल लगा है ना जी, इल लगता है तो क्या पढ़ते हैं, शाखा, कार्बन वाली शाखा में इल लगता है। कार्ब मीन्स कार्बन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीजन, इल मतलब झुलुआ झूल रहा है। प्रीफिक्स को एज ए ब्रांच समझो, प्रीफिक्स को क्या समझो, एज ए ब्रांच। क्या समझे, हम ये समझे कि कार्बोक्सिलिक है तो सिंबल हो गया COOH। उसके बाद जो है एल्डिहाइड है तो सिंबल हो गया, संकेत सूत्र का क्या होगा, CHO। कीटोन है तो C डबल बॉन्ड O, और जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो इसको दोनों तरफ कार्बन ही होना चाहिए, अल्कोहल का OH। इनके सफिक्स की बात करते हो, जबानी याद होना चाहिए, 4 घंटा उसमें गिरे ही मत, टोने लगना। जबानी कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर है तो इसका हो जाएगा OIC, मिस्टर रोनाल्ड इज कमिंग, ओइक एसिड, ठीक। उसके बाद अल्डिहाइड का ऑल, कीटोन का ओन, अल्कोहल का ऑल। ये यूज तब होगा जब ये अपना जो है परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, मतलब दमदार पोजीशन में रहेंगे तब ये। अब प्रीफिक्स की बात करें तो समझिए कि शाखा की तरह है, प्रीफिक्स मतलब शाखा मानकर उसका नाम लिखिए, ठीक। अल्कोहल, ठीक, हाइड्रोक्सी कहेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सी बराबर हाइड्रोक्सी। ऑक्सो मतलब केवल आप ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं, ये देखिए ऑक्सो यानी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पढ़ रहे हैं। और कार्बोक्सिल, कार्बन भी इसमें पढ़ा जा रहा है, कार्ब प्लस ऑक्स, और इल मतलब ब्रांच, कार्बोक्सिल कार्बोक्सिलिक का हो गया, अल्डिहाइड का हो गया क्या, ऑक्सो, यानी इस कार्बन को उच्चारण नहीं हुआ है इस नाम में। ऑक्सो वर्डिंग कहते समय आपने केवल ये O को पढ़ा है, डबल बॉन्ड O। ऑक्सो ये ऑक्सीजन को पढ़े हैं, हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों पढ़े हैं, ठीक। चलिए, इतना दिमाग में बैठ गया तो अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं इसके। जैसे मान लीजिए नाम लिखते समय कब सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, कब प्रीफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, एकदम अच्छे से समझ जाइए। अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप है, कोई चेन हो, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इसमें कोई भी एक क्रियात्मक समूह बैठा है OH, अगर एक फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स ही लिया जाएगा, उसका सफिक्स ही लिखेंगे। OH है अल्कोहल, क्या लिखेंगे, ऑल, OL ऑल लिखेंगे, ठीक। अगर एक से अधिक क्रियात्मक समूह आ जाएं, ठीक, मान लीजिए यहां हमने कर दिया डबल बॉन्ड O, अब 2 क्रियात्मक समूह आ गए, तो एक जो वरीयता क्रम में ऊपर है, अब हम यहां ला नहीं देखेंगे, ठीक है, LAA ला नहीं, यहां वरीयता क्रम देखेंगे, प्रेफरेंस ऑर्डर। इन दोनों में जो वरीयता क्रम है, हाई कौन सा क्रियात्मक समूह है, अल्कोहल, हाई कौन है जी, C डबल बॉन्ड O है, इसके इधर इधर कार्बन है तो कीटोन हो गया, ठीक। तब इसका हम जो है, जो वरीयता क्रम में ऊपर होगा उसका सफिक्स लिखेंगे और दूसरे का प्रीफिक्स लिखेंगे, यानी इसको पढ़ेंगे ओन और इसको पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी, ठीक। मान लीजिए यहां आ गया
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, 3 क्रियात्मक समूह हो गए। यानी एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो जाए तो एक का लिखेंगे क्या, सफिक्स, अब बाकी सबका प्रीफिक्स लिखा जाएगा। ठीक, सफिक्स नाम के अंत में लिखा जाएगा और प्रीफिक्स नाम के पहले शुरुआत में ही लिखा जाएगा। तो यहां देखें, ये अल्डिहाइड है, ये अल्कोहल है या कीटोन है, कौन ऊपर है जी, कार्बोक्सिलिक, उसके बाद अल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक तो है नहीं इसमें, तो कौन है, अल्डिहाइड दूसरे नंबर का। तो ये हो गया ऊपर, इसका लगेगा सफिक्स अल। ये कह रहा है हु आर यू, तो कहेगा हमको अल बोलो, अल। हई कह रहा है पहले हम आल थे लेकिन भैया आ गए इसलिए हमको हाइड्रॉक्सी बोलिए। ये कह रहा है पहले हम ओन कहते थे अपने आप को लेकिन भैया आ गए हैं तो हमको क्या बोलिए, ऑक्सो बोलिए, इनको ऑक्सो कहिए। ठीक, उसके बाद देखें, मान लीजिए यहां लिख दिए C डबल बॉन्ड O और यहां कर दिए सिंगल बॉन्ड OH, क्या कर दिए, OH कर दिए। अब हमें बताइए किसका सफिक्स लगेगा और किसका प्रीफिक्स। तो अगर एक क्रियात्मक समूह हो, सिंगल फंक्शनल ग्रुप हो, एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसका सफिक्स लिखा जाएगा। ठीक, और अगर एक से अधिक हो तो वह क्रियात्मक समूह जो वरीयता क्रम में ऊपर है उसका सफिक्स लिखेंगे, बाकी का प्रीफिक्स लिखेंगे। जैसे इसको देखें, ये हमारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया एल्डिहाइड, ये हो गया कीटोन, ये हो गया अल्कोहल। तो किसका सफिक्स लिखा जाएगा, इसका सफिक्स लिखेंगे OIC, मिस्टर रोनाल्ड इज कमिंग। ये अपने आप को कहेगा ओइक एसिड, क्या कहेगा, ओइक एसिड कहेगा। हाई कह रहा है हम पहले ओन कहलाते थे, अब बड़का भैया आए हैं तो हम क्या कहलाएंगे, ऑक्सो। हाई कह रहा है हम कहलाएंगे हाइड्रोक्सी, हाई कह रहा है हम ऑक्सो कहलाएंगे। हाई कह रहा है कि जब तक हाई बड़का भैया नहीं थे तब तक हमको लोग अल कहा करते थे, अब हमको ऑक्सो कहो। जब आप ऑक्सो कहते हैं तो आप ऑक्सीजन का उच्चारण करते हैं, डबल बॉन्ड O। ऑक्सो कहते ही डबल बॉन्ड O और ऑक्सी कहते ही सिंगल बॉन्ड O। ठीक, तो यह ऑक्सो है, यह भी ऑक्सो है, तो अब डाई ऑक्सो, यह दोनों मिलकर अपने आप को क्या कहेंगे, डाई ऑक्सो। है चिल्लाते रहे भैया हम एल्डिहाइड वाले हैं, कुछ नहीं, हम कीटोन वाले हैं, कोई मतलब नहीं, ऑक्सो ही ना हो, डबल बॉन्ड O हो तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ऑक्सो ऑक्सो। बात समझ में आ गई। चलिए अब इसमें जो है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी कि कब सफिक्स का प्रयोग करते हैं, कब प्रीफिक्स का। तो अगर एक क्रियात्मक, एक सरसरी निगाह, एक क्रियात्मक समूह है तो उसका सफिक्स लिखेंगे, और एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो जाए तो उसका प्रीफिक्स। हमें बताएं इसमें किसका सफिक्स लगेगा, तो अल्डिहाइड का अल, ये कहेगा हम अल हैं, ये कह रहा है हम हाइड्रोक्सी हैं। अगर ये नहीं रहे तब ये क्या कहेगा, हम ऑल हैं, दहाड़ेगा कि हम आल है भैया। अब क्या हो गए, अब बताओ ये क्या हो गया, हाई ओन हो गया, हाई हाइड्रोक्सी हो गया। ठीक, अब रूल रेगुलेशन कैसे नाम लिखेंगे तो यह वीडियो हो जाएगा काफ़ी लंबा, इसलिए रूल रेगुलेशन 6वें लेक्चर में बताया जाएगा कि नाम कैसे लिखा जाता है।